कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी के साथ भला कोई ऐसा करता है? क्या तरस नहीं आ रहा है तुम्हें उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है। और हूँ मैं ऐसा बाप? बहुत ही बेकार हूँ मैं। तुम हटो सामने से, मुझे रीचा से बात करने दो। अपनी पत्नी शीला जी को सामने से हटाते हुए सपन जी जाकर रीचा के सामने खड़े होकर कहते हैं, तो बताओ रीचा, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या करोगी तुम अपने पति से तलाक लेने के बाद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या करोगी से क्या मतलब है? अरे, हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करेंगे, और उससे भी अच्छे घर में, उससे भी अच्छे लड़के से, और वो भी उससे पहले। वो भी देखता रह जाएगा। बड़े ही शान से और बड़े ही ताव में बोली शीला जी। शीला जी की बात सुन सपन जी चिढ़ते हुए कहते हैं, शीला, तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा। और रही बात शादी की, तो अब मेरी औकात नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी बेटी की शादी करता रहूं। नहीं पापा, वैसे भी मुझे अब शादी नहीं करनी है। माँ की बात सुन बोल पड़ी रीचा। हाँ तो ठीक है ना रीचा, करोगी क्या? अब वो तो बताओ। बहुत ही शांत और सख्त लहजे में बोले सपन जी। पापा की बात सुन हैरानी से रीचा ने कहा, मतलब पापा, करूँगी क्या? मैं आप लोगों के साथ रहूँगी इस घर में। अच्छा, लेकिन कब तक? कब तक रहोगी तुम हमारे साथ? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब तक? क्योंकि इससे ज़्यादा हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। फिर कैसे अपने खर्च उठाओगी पूरी जिंदगी? तुम्हारी जो छोटी मोटी ज़रूरतें होगी वो कौन पूरी करेगा? और वैसे भी ये घर मैंने बेटे और बहू के नाम कर दिया है, तो मेरे बाद वो तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। तो तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रही हो? कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी, क्या करोगी? पापा की बातें सुन रीचा हैरान थी। वो लगातार अपने पापा का मुंह देखे जा रही थी। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा भी तो घर है। नहीं रीचा, ये तुम्हारा घर था, है नहीं। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, हो नहीं। तुम्हारी शादी करके मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और उसे तोड़कर तुमने अपनी बर्बादी की है। तो देख लो, हफ्ता 10 दिन यह रह सकती हो, इसके बाद कहीं अलग व्यवस्था कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बेटे बहू के ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा। उनकी भी अपनी गृहस्थी है, अपनी जिंदगी है, अपने खर्चे हैं, अपने बाल बच्चे हैं। वो भला क्यों तुम्हें पूरी जिंदगी देखने लगे? सख्त लहजे में बोलते हुए सपन जी बाहर चले गए। पापा की बातें सुनकर रीचा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए माँ की ओर देखने लगी। बेटी को रोता हुआ देख शीला जी प्यार से बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, तू शांत रहे, अभी तेरे पापा का दिमाग सही नहीं है। मैं समझाती हूँ उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तुम अपनी व्यवस्था कहीं और कर लो? अरे, अभी हम जिंदा है, हमारे बाद भाई भाभी रहेंगे, वो देखेंगे तुम्हें, तुम्हारे खर्चे को। बेटा, तू रो मत, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। जैसे तैसे तो शीला जी रीचा को शांत कराती है, साथ ही साथ उन्हें सपन जी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। असल में रीचा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। उनका ससुराल पास में ही था। ससुराल में बस 4 लोग ही रहते थे, सास ससुर, ननद और पति। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी। सास भी ठीक ही थी, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर भी रीचा का मन वहाँ नहीं लगता था। वो बार बार भागकर मायके आ जाती, और 4-5 दिन के बाद ही जाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। शुरू शुरू में रीचा की सास को लगा कि अभी बहू की नई नई शादी हुई है, तो हो सकता है नई जगह उसका मन ना लग रहा हो, इसलिए वो बार बार भागकर मायके जाती है। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएगी। लेकिन करते करते पूरे 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए। जिम्मेदारी की तो बात ही दूर, रीचा के पाँव अब तो बिल्कुल ही ससुराल में नहीं टिकते थे। धीरे धीरे अब वो मायके में ही ज़्यादातर रहने लगी। जब जी में आता मायके चल पड़ती, और जाती भी ऐसे कि ना कुछ पहनने को कपड़े ले जाती, ना साड़ी लेकर जाती। जो पहने रहती वही पहने चली जाती, और वहाँ जाकर माँ के, भाभी के कपड़े पहने पड़ी रहती 1 हफ्ते 2 हफ्ते। रीचा की सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
कई बार तो उन्होंने इसके बारे में शीला जी से बात भी की, लेकिन शीला जी हर बार उनकी बातों को हंसकर टाल देती, ये कहकर कि बेटी को समझाएंगे। लेकिन जब 1.5 साल बीत गया, ऋचा की हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आखिरकार ऋचा की सास ने शीला जी को फ़ोन करके साफ साफ कह दिया कि बहन जी, अब आप एक काम करिए, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। हमें आपकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका एक पाँव ससुराल में और एक पाँव मायके में हो। हमें अपनी ओर से जितना टाइम देना था दे दिया, लेकिन शायद आपकी बेटी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लिया। तो बेहतर है कि अब आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। उसे मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन में मैं तलाक के कागज़ भेज दूंगी, साइन करवा दीजिएगा। मेरे बेटे को आज़ाद करवा दीजिएगा अपनी बेटी से, ताकि मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। इस घर के लिए बहू ला सकूं जो इस घर को अपना समझे, ना कि आए दिन मुंह उठाकर मायके में बैठी रहे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बेटी की। रखिए आप अपनी बेटी को अपने पास। कहते हुए गुस्से में ऋचा की सास ने फ़ोन रख दिया। ऋचा का सास का ऐसा बोलना ऐसा लगा कि शीला जी के अहंकार पर चोट लगी थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की? अरे वो क्या तलाक देगी मेरी बेटी को? मैं खुद अपनी बेटी को उसके घर नहीं भेजूंगी जहाँ मेरी बेटी की कदर ना हो। और ये सारी बातें सपन जी को पता भी नहीं चली। जैसे ही 1 हफ्ते में तलाक के कागज आ गए, तलाक का पेपर देखते ही सपन जी बौखला गए और तुरंत ही ऋचा को और शीला जी को अपने पास बुलाकर सारी बातें पूछते हैं। तो ऋचा के साथ साथ शीला जी ने भी सारा दोष ससुराल वालों पर ही डाल दिया। सपन जी अपनी पत्नी और बेटी को अच्छी तरह से जानते थे। वो समझ गए कि जिसकी बहू भाग भाग कर मायके जाएगी, वो ससुराल वाले बहू से छुटकारा नहीं चाहेंगे तो और क्या चाहेंगे? बेटी का घर ना टूटे और बेटी के चक्कर में बेटे और बहू का भी घर बर्बाद ना हो। इसलिए सपन जी ने भी ठान लिया कि बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी शीला जी से। इधर शीला जी ऋचा को चुप कराकर सपन जी के पास आती है और गुस्से में कहती है, सुनिए जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी बेटी को बोल दिया कि अलग व्यवस्था कर ले। शर्म नहीं आई आपको अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहते हुए? क्यों अलग रहेगी वो? और वो दूसरी शादी करने के लिए नहीं कह रही, तो ये ही रहेगी, हमारे साथ रहेगी। शीला जी की बात सुन सपन जी ने कहा, अच्छा, और हमारे बाद क्या होगा? शीला, ये सोचा है तुमने? अरे क्या होगा? भाई है, भाभी है, उसकी एक पेट इतना पहाड़ नहीं होता जो वो दोनों खिला नहीं पाएंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी बेटी को, वो यही रहेगी। समझ गए ना आप? एक तरफ से सपन जी को धमकाते हुए बोली शीला जी। सपन जी समझ गए कि बेटी से पहले माँ का इलाज करना जरूरी है। कुछ सोचते हुए सपन जी शीला जी के भैया और भाभी से बात करते हैं और अगले दिन शीला जी से झूठ कहते हैं कि उनके भाई की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बस भाई की हालत के बारे में जानकर शीला जी तुरंत मायके के लिए निकल ली। मायके जाकर उन्हें पता चला कि उनके भैया बिल्कुल ठीक है। सपन जी ने झूठ बोला था। वो तुरंत ही गुस्से में फ़ोन उठाकर सपन जी से बात करती है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे भाई की तबीयत खराब है, वो तो बिल्कुल ठीक है। फालतू में इतना दौड़ा दिया आपने मुझे। अब बताओ, इतनी थकी हारी आई हूँ भागकर, अब कैसे आऊँगी वापस? अब तो 2 दिन रहकर ही आऊँगी मैं। नहीं, 2 दिन नहीं, अब तुम पूरी जिंदगी वही रहो। तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर मेरा है और मैं अपना घर देख सकता हूँ। पति की बात सुन शीला जी हैरान। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? सठिया गए हो क्या? बेटी का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? मैं भला यहाँ क्यों रहने वाली? मेरा घर नहीं है क्या? शीला, वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना? तुम्हारे भैया है, भाभी है, क्या हो गया? जो रहोगी वहाँ पर तो। फोन स्पीकर पर था। इतना सुनते ही शीला जी की भाभी ने कहा, अरे जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम क्यों दीदी को अपने पास रखने लगे? भाई हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे,
हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है, फैमिली है, रिश्तेदार है। हमारे लिए बस दीदी ही तो नहीं है ना, जो हम इन्हीं को देखते रहे। ये आपने सोचा भी कैसे? 1-2 दिन की मेहमान है तो ठीक है, पूरी जिंदगी हम नहीं रह सकते भाई। अचानक से ही भाभी का बदला रूप देखकर शीला जी हैरान थी। भाभी, ये क्या कह रही हो आप तो ऐसी नहीं थी। देखिए दीदी, बुरा मत मानिए, लेकिन शादी के बाद लड़कियों का असली घर उसका ससुराल ही होता है। 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर आ रही है तो ठीक है, अब पूरी जिंदगी भाई कौन संभालेगा? माँ बाप की बात अलग होती है, भाई भाभी की अलग होती है। हमारी अपनी भी फैमिली है, अपने खर्चे हैं, हम आपको कब तक देखेंगे? नहीं दीदी, आप अपने घर की लड़ाई अपने तक सीमित रखो, हमें मत घसीटो। भाभी की बात सुन शीला जी को ऐसा झटका लगा कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि बार बार फोन पर बुलाने वाली भाभी अचानक से ऐसा रूप दिखा देगी। पहले तो जब एक दिन के लिए शीला जी आती थी तो उनकी भाभी जबरदस्ती उन्हें 4-4 दिन रोक कर रखती थी, और आज जब सच में वह रुकने की बात आई तो तुरंत मुकर गई, साफ साफ ना बोल दिया। अभी भाभी की बात सुनकर शीला जी सदमे में ही थी कि तब तक उनके भाई भी आ गए। शीला जी को सोच में डूबा हुआ देख बोले, क्या हुआ शीला, क्या सोच रही हो? भैया को सामने देख शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, भैया आपने सुना भाभी ने क्या कहा? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? क्या मेरा इस घर पर हक नहीं है? आप लोगों पर हक नहीं है? क्या मैं आप लोगों पर बोझ हूँ? शीला जी की बातें सुन उनके भाई ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, देखो शीला, वैसे सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारी भाभी ने गलत नहीं कहा। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बेटे बहू है, दामाद है, बेटी है, पोते हैं, हमारे भी खर्चे हैं। और अगर तुम यहाँ रहने लगोगी तो तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे भी हमें उठाने पड़ेंगे। कल को बीमार हुई तो दवाई का खर्चा उठाना पड़ेगा, कुछ भी होगा तो 1 रुपये भी हमें ही खर्च करना पड़ेगा। तो क्या बुरा कहा तुम्हारी भाभी ने? एक तरफ से तो तुम हमारे ऊपर हो जाओगी ना, मजबूरी हो जाओगी ना। देखो, शादी के बाद अपना असली घर तो पति का घर ही होता है, अपना ससुराल ही होता है। मायके में भाई भाभी माँ बाप जैसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें आगे भी देखना है। अब जैसे शीला जी को एक झटका सा लगा हो, वो तुरंत ही अपना बैग उठाकर जैसे तैसे अपने ससुराल पहुंची और सीधा कमरे में जाकर सपन जी से लिपट कर रोने लगी। अचानक शीला जी को सामने रोता देख मन ही मन सपन जी मुस्कुरा पड़े। शीला जी के बिना कहे ही वो सब कुछ समझ गए थे, फिर भी नासमझ बनते हुए बोले, क्या हुआ शीला, तुम क्यों रो रही हो? और अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम अपने मायके से रोते हुए वापस आ गई, क्यों? तुम्हारे भैया भाभी ने कुछ कहा क्या? पति की बातें सुन शीला जी ने उन्हें सारी बातें बता दी और रोते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जान से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे वहाँ पर कुछ दिन रुकने के नाम पर ऐसा बर्ताव करने लगेंगे। वो तो एकदम से बदल गए थे। मेरे लिए वह 1 मिनट रुकना मुश्किल था, इसलिए मैं जानबूझकर भाग कर आ गई। दम छूट रहा था मेरा उस घर में। शीला जी की बातें सुन अब सपन जी गंभीर होते हुए शीला जी को अपने पास बैठाकर बोले, शीला, शायद अब तुम मेरे कहने का मतलब समझ गई होगी कि मैं क्यों बार बार रीचा को उसके ससुराल जाने के लिए कह रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी उसको देखने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बहू उसकी जिंदगी पार लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है। जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ उससे भी बुरा होगा। क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम्हारी बेटी की भलाई इसी में है कि वो अपने ससुराल चली जाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इससे उसकी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी। अब शीला जी को बात समझ में आ गई थी। अब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि जिंदगी भर मायके में रहना कितना कष्टकारी होता है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि बेटी को उसके ससुराल भेज कर रहेंगे, और उन्होंने तुरंत ही रीचा की सास को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, बहन जी, एक मौका दे दीजिए। अगर इस बार मेरी बेटी मायके आ गई बिना आपकी इजाज़त के तो मैं खुद उसे
फिर उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी। एक मौका दे दीजिए। शीला जी की बातें सुन ऋचा की सास ने उन्हें एक मौका तो दे दिया। अब शीला जी ऋचा के पास गई और उसे समझा बुझाकर ससुराल वापस भेज, ये कहते हुए कि बेटी, जब तक तुम्हारी सास से परमिशन ना लेंगे तब तक मायके नहीं आना, नहीं तो फिर हम तुमसे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बेचारी ऋचा क्या करती, एक माँ ही थी उसके साथ, उसने भी उसे अपने साथ में रखने से मना कर दिया। अब क्या करे, कहाँ जाए। हार मानकर उसे ससुराल वापस जाना ही पड़ा। फिलहाल तो बेटी को विदा करने के बाद शीला जी ने चैन की सांस ली, लेकिन उनके मन में अपने भाई भाभी के लिए नफरत पैदा हो गई थी। मन दुखी था, बार बार रो रही थी। शीला जी की तकलीफ शायद सपन जी समझ गए थे। फिलहाल तो सपन जी जो चाहते थे वो हो गया था। बेटी ससुराल वापस चली गई थी, इसलिए सपन जी ने अब शीला जी को सारी सच्चाई बताने में ही भलाई समझी और उन्होंने शीला जी को सारा सच बता दिया कि कैसे उनके कहने पर ही उनके भैया भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद तुम हकीकत समझ ही नहीं पाती, देख नहीं पाती। इसलिए अपने भैया भाभी को कोसना बंद करो। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। उन्होंने जो भी किया मेरे कहने पर किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम कभी भी हकीकत को समझ ही नहीं पाती, उसे अपना नहीं पाती और ना ही कभी तुम्हारी बेटी का घर बस पाता। आज पहली बार पति की बात सुनकर शीला जी खामोश रही। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।